नमस्ते बच्चों। तो आज हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस, इस कंसेप्ट के बारे में। तो रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिसिटी, ये एग्जैक्टली होता क्या है? तो रेजिस्टेंस क्या करता है, जो भी करंट फ्लो हो रहा है एक वायर के अंदर से, सपोज ये एक वायर है, यहाँ से जो भी करंट आए, जो भी फ्लो हो रहा है उसको रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट मतलब क्या? इट इज द प्रॉपर्टी टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द वायर। तो ये जनरली क्या करता है, जो भी करंट फ्लो हो रहा है उसको अपोज करता है। इसका यूज क्या है फिर? हमें कहाँ पे अपोजिशन की जरूरत है करंट के? तो एक हम एग्जांपल लेंगे। सपोज हमारे पास एक टीवी है और टीवी को करंट लगने वाला है, एक एग्जांपल के तौर पर 5 एम्पियर का करंट एक टीवी को लगने वाला है, ठीक है। और करंट आ रहा है 10 एम्पियर का। करंट कितना आ रहा है? 10 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर, बट द रिक्वायर्ड करंट इज ओनली 5 एम्पियर। सो इन दिस केस वी कैन यूज अ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस यूज करेंगे। वो रेजिस्टेंस क्या करेगा? यहाँ पे जो 10 एम्पियर का करंट आ रहा है वहां पे उसको अपोज करेगा, और जितनी जरूरत है, जो भी हमें रिक्वायरमेंट है करंट की टीवी चलाने के लिए, उतना ही करंट वो पास करने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा? 10 करंट का अगर 10 एम्पियर का करंट जो आ रहा है, रेजिस्टेंस लगाने के बाद जो भी करंट अभी पास होगा वो सिर्फ और सिर्फ 5 एम्पियर का होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इट इज अपोजिंग द फ्लो ऑफ करंट। सो इसका ये यूज है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? तो इसकी डेफिनेशन बनेगी द प्रॉपर्टी टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। क्या होगा फिर ये? द प्रॉपर्टी टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट विच इज कॉल्ड एज द रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है? रेजिस्टेंस क्या करने वाला है? यहाँ पे अपोज करने वाला है करंट को। तो इसका जो सिंबल रहता है, जो कि हम सर्किट डायग्राम में यूज करने वाला है, वो सिंबल इस पैटर्न में रहेगा। सो दिस इज नथिंग बट द आर। और इसका जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट रहेगा ओहम, और ओहम को हम इस सिंबल से डिनोट करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल 10 का रेजिस्टेंस है, तो वो हम कैसे लिखेंगे? 10 ओहम। इस तरह हम उसको लिख देंगे। समझ में आ रहा है? सो दिस इज नथिंग बट द थियरी ऑफ द रेजिस्टेंस। अब हम इसके बारे में इसका फॉर्मूला चेक करेंगे और कुछ फैक्टर्स भी चेक करेंगे। अब हम देखने वाले हैं जो भी फैक्टर्स अफेक्ट करने वाले हैं इस रेजिस्टेंस को, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है। सो द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, 4 फैक्टर्स आर देयर। पहला जो फैक्टर है वो है लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर जो है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। पहला जो फैक्टर है वो है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मतलब क्या है? जितनी लेंथ बड़ी हो जाएगी, जितनी भी लेंथ लंबी हो जाएगी, वहां पे रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। सो जहां पे भी हमें रेजिस्टेंस को बढ़ाना है वहां पे ज्यादा लेंथ वाला वायर हम यूज करेंगे। दूसरा जो फैक्टर रहेगा वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दूसरा जो फैक्टर है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा रहेगा? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहेगा। जितना एरिया ज्यादा रहेगा उतना रेजिस्टेंस कम रहेगा। इसका एक सिंपल एग्जांपल देखें। अगर एक पाइप है जिसमें से कि पानी बह रहा है, व्हेन द वाटर इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप, सपोज इतना पाइप है, तो इसमें ज्यादा पानी फ्लो होगा, मतलब अपोजिशन टू द फ्लो कम हो जाएगा। और अगर हम पाइप की साइज कम कर देंगे तो उसमें से कम पानी फ्लो होगा, मतलब क्या? अपोजिशन बढ़ रहा है। तो जब भी एरिया बढ़ेगा, एरिया जब भी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इसीलिए रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। और जब भी हम वायर का एरिया निकालेंगे तो एरिया का फॉर्मूला रहेगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो भी वायर है, वायर का एरिया हम
इसको सर्कल कंसीडर करके ही कैलकुलेट करने वाले हैं। तो उसका फॉर्मूला रहेगा पाई आर स्क्वायर। थर्ड जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल मीन्स व्हाट? सपोज कोई भी वायर है जिसमें से कि करंट फ्लो हो रहा है, तो वायर किस चीज से बना है, किस मेटल से बना है वो वायर, उस पे भी उसका रेजिस्टेंस डिपेंड रहेगा। फॉर एग्जांपल कॉपर से बना हुआ वायर, उसका रेजिस्टेंस अलग रहेगा, या फिर सिल्वर से बना हुआ वायर, उसका रेजिस्टेंस अलग रहेगा, एल्यूमिनियम का वायर, उसका भी रेजिस्टेंस अलग रहेगा। और जो चौथा जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। चौथा जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में भी वही कंसेप्ट है, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। समझ में आ रहा है? सो दीज आर द 4 फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट द रेजिस्टेंस। अभी इन फैक्टर पे डिपेंडेंट हम इसका एक फॉर्मूला चेक करने वाले हैं रेजिस्टेंस। अब जो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो हम अब देखने वाले हैं। हमने पहले जो फैक्टर्स देखे थे उसमें पहला जो फैक्टर है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। और ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन निकालने के लिए हम यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज करेंगे जो कि है रो। रो इज नथिंग बट द रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है वो है R इक्वल्स टू रो L बाय A। R is directly proportional to L, R is inversely proportional to the area. So इन दोनों का कंबाइन करके हमने यहाँ पे एक सिंगल फॉर्मूला बनाया है, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो L बाय A. So on the basis of this formula, multiple numericals are also available. तो हम अगले लेक्चर में उसके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो रो है इसको बोलते हैं, रो इज नथिंग बट द रेजिस्टिविटी। और रो को हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी। ओके।